उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या जाते हैं और वहां जाकर के जो हुंकार भरते हैं, उसकी गूंज इस समय पूरे देश में सुनाई दे रही है। राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ, उसने हर उस सनातनी का दिल दुखाया जिसने 500 वर्षों का लंबा संघर्ष देखा, जिसने रामलला को टेंट में देखा था। इसी दर्द को समझते हुए सीएम योगी ने अयोध्या की धरती से उन ताकतों को कड़ा संदेश दिया जो इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों साफ शब्दों में कहा है कि हमने राम मंदिर के लिए 500 सालों का एक लंबा इंतजार किया है। भगवान राम ने हमें हमेशा मर्यादा और धैर्य में रहना सिखाया है। जब देश की जनता ने 500 साल का इंतजार कर लिया तो 15 दिन और सही। एसआईटी की जांच पूरी ताकत से चल रही है। मुझे सिर्फ 15 दिन दे दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में ये भी साफ कर दिया दोस्तों कि जिसने भी रामलला के चढ़ावे के साथ गद्दारी की है, जिसने भी ये गुनाह किया है, वो चाहे कितना भी रसूखदार या फिर यूं कह ले कि ताकतवर क्यों ना हो, उसे कीमत इसकी चुकानी ही पड़ेगी। सीएम योगी का ये कड़ा रुख उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है जो कल तक राम मंदिर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सड़कों तक वकीलों की फौज खड़ी कर रहे थे, जो जय श्री राम बोलने पर लाठियां और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते रहे और जो आज अचानक से राम भक्ति का चोला ओढ़ करके ज्ञान बांट रहे। यही वो लोग हैं जो 12 बजे सोकर उठते हैं और सनातन की महिमा पर उपदेश देते हैं, जिन्होंने कभी रामलला के दर्शन तक नहीं किए, लेकिन आज वो राम भक्तों की सहानुभूति बटोरने का ढोंग रच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 15 दिनों के बाद अयोध्या में क्या होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाया है, चाहे वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त बनाने का संकल्प हो। इसीलिए साधु संतों से लेकर के आम राम भक्तों तक हर किसी को बाबा पर पूरा भरोसा है। यहां तक कि जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी सीएम योगी के इस कदम की खुल करके तारीफ की है। उन्होंने जांच के दौरान संदेहास्पद और आरोपी चेहरों से मंच पर दूरी बना ली है। अगर हम इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच और अब तक के सबसे बड़े करंट अपडेट की बात करने लगे दोस्तों, तो इस समय अयोध्या से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल एसआईटी की टीम ने जून 2026 के मध्य में अयोध्या में डेरा डाला था और तब से जांच की रफ्तार दोगुनी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो ताजा अपडेट निकल के आया है, उसके मुताबिक एसआईटी ने अब तक लगभग 125 से ज्यादा लोगों से कड़ी पूछताछ की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंदिर परिसर के कैश काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ करने और कुछ अहम डेटा को डिलीट करने के पुख्यात सबूत भी मिले हैं, जिसकी जांच के लिए फॉरेंसिक और डिजिटल एक्सपर्ट की स्पेशल टीम वहां बुलाई गई है। जांच का दायरा केवल मंदिर के कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 12 बड़े पदाधिकारियों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 अधिकारियों और मंदिर के डिजिटल और वित्तीय सिस्टम को संभालने वाली टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज यानी कि टीएसएस के 6 एक्सपर्ट को आमने सामने बैठा करके पूछताछ भी शुरू कर दी है। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे बड़े नामों से भी इस प्रक्रिया में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इस घोटाले में जो सबसे बड़ा नाम मुख्य संदिग्ध के तौर पर उभर करके सामने आ रहा है, वो है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव और कैश काउंटिंग स्टाफ के खिलाफ एसआईटी अब एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक एक्शन की तैयारी में है, जिसके तहत कई लोगों की गिरफ्तारियां तय मानी जा रही है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को छापेमारी के दौरान भारतीय वित्त अनियमितताएं मिली हैं। राम मंदिर के दान पात्रों से नकदी निकालने, उसकी गड्डियां बनाने और बैंक में जमा करने के पूरे प्रोसेस में भारी लापरवाही और हेराफेरी पकड़ी गई। लेजर रजिस्टर और बैंक एंट्रीज आपस में मैच नहीं कर रही हैं। यहां तक कि संदिग्धों के ठिकानों से करीब 2 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और संपत्ति बरामद होने की भी खबर है, जिसमें से कुछ हिस्सा तो परिसर में छुपा करके रख दिया गया। इसके अलावा मंदिर में आने वाले सोने, चांदी और अन्य कीमती आभूषणों के रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी के आरोप है, जिसकी स्क्रूटनी की जा रही है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी पारदर्शिता के लिए पूरे ट्रस्ट के पुनर्गठन और नए सिरे से व्यवस्था बनाने की बात का समर्थन किया है, जिससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में ट्रस्ट से कई बड़े और लापरवाह चेहरों की छुट्टी होना तो तय है। एसआईटी की शुरुआती गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेज पर भी पहुंच चुकी है।
जांच टीम अब केवल पैसों की चोरी ही नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और सुरक्षा में तैनात रहे पुराने अधिकारियों की भूमिका को भी खंगाल रही है। आखिर इतने लंबे समय से ये खेल किसकी नाक के नीचे चल रहा था, सबका हिसाब लिया जा रहा है। विपक्ष भले ही इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो और ये दावा कर रहा हो कि बीजेपी की राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन देश के साधु संतों, सनातनी समाज और राम भक्तों का विश्वास आज भी अटूट है। राम भक्त ये बात जानते हैं कि जिस संगठन और जिस सरकार ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी सरकारें तक कुर्बान कर दी, जिसने तमाम कानूनी और राजनीतिक बाधाओं को पार करके अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया, वही सरकार इस पवित्र स्थान को कलंकित करने वाले चोरों को पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। उत्तर प्रदेश, जो आज पर्यटन में देश में नंबर 1 और दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, वहां की जनता कालनेमी जैसे ढोंगी नेताओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। अब पूरे देश की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और सीएम योगी के उस ऐतिहासिक एक्शन पर टिकी हुई है जो भविष्य के लिए एक नजीर बनने वाला है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले और आगे योगी जी की 15 दिन की इस चेतावनी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बत कई चाक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्ते।